हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स 14th चैप्टर है 10th क्लास का। पिछली वीडियो में हमने स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन किया था। इस चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मीन फाइंड आउट करना है। व्हाट इज मीन? मीन इज नथिंग बट एवरेज है। मीन के थ्रू हम एवरेज मालूम करते हैं। एंड ये मीन, देर आर 3 टाइप्स ऑफ मीन। एवरेज मालूम करने के 3 मेथड्स हैं हम लोग के पास। एक एएम डायरेक्ट मेथड, सेकेंड एक एज्यूम मीन मेथड जिसे डिविएशन मेथड भी कहा जाता है। थर्ड मेथड इज स्टेप डिविएशन मेथड। इन द फर्स्ट मेथड इफ देर इज लेस डाटा, अगर डाटा लेस है तो आप फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड सुटेबल है। अगर आपके पास डाटा लार्ज है तो यू कैन यूज द डिविएशन मेथड। एंड इस डाटा इज वेरी लार्ज, then you need to use the third method, that is step deviation method. And statistics, this chapter is very easy for any student. यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, सर्वे was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. We have to find out the mean of given information. ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। ये इन्फॉर्मेशन को यूज कर हमें मीन मालूम करना है। आप सबको पता है कि फर्स्ट जो कॉलम है इसे क्लास इंटरवल कहा जाता है। नंबर ऑफ प्लांट्स है इसमें, इस इन्फॉर्मेशन में नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं? 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। सेकेंड कॉलम आपका है नंबर ऑफ हाउसेस, फ्रीक्वेंसी FI से इसे डिनोट किया जाता है। फर्स्ट कॉलम को क्लास इंटरवल कहा जाता है, सेकेंड कॉलम को फ्रीक्वेंसी कॉलम, एंड थर्ड कॉलम इज क्लास मार्क्स, या इसे मिड पॉइंट वैल्यूज भी कहा जाता है। इसे XI से डिनोट किया जाता है। अब हमें XI मालूम करने के लिए क्लास इंटरवल्स के 2 वैल्यूज को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे देखिए आप 0 + 2 = 2, इस 2 को 2 से डिवाइड करना है तो आंसर 1 आएगा। यहाँ पे हमें मिड वैल्यूज के कॉलम में से ऐड करना है वैल्यूज। 2 + 4, नेक्स्ट 2 + 4 = 6, 6 को आप 2 से डिवाइड करिए, आंसर 3 आएगा। थर्ड 4 + 6, 4 + 6 = 10, 10 को आप 2 से डिवाइड करिए, आंसर 5 आएगा। एंड नेक्स्ट 6 + 8, 6 + 8 = 14, 14 को 2 से डिवाइड करिए, 7 आएगा। इसी तरह अगर आप 10 + 8 18, 18 को 2 से डिवाइड करिए, 9 आएगा। इन द नेक्स्ट 10 + 2 22, 22 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। इन द लास्ट कॉलम 12 + 14, 12 + 14 इज 26, 26 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें फ्रीक्वेंसीज का सम करना है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इसे सिग्मा सिंबल कहा जाता है। सिग्मा इज नथिंग बट समेशन। यू हैव टू ऐड टोटल फ्रीक्वेंसीज। ये नंबर्स को आप ऐड करिए फ्रीक्वेंसीज को। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 + 3 20। फ्रीक्वेंसीज 20 है। इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू, यहाँ पे देखिए आप ये कॉलम FI XI मल्टीप्लाई करना है। FI और XI 1 × 1 1, 2 3 6, 1 5 5, 5 7 35, 6 7 54, 6 9 54, 2 × 11 22, 3 × 13 39। नेक्स्ट स्टेप में ये हमें FI और XI का सम करना है, टोटल करना है। मैंने आपको पहले ही बताया ये सिग्मा है, इसे सिग्मा कहा जाता है इस सिंबल को। सिग्मा इज नथिंग बट समेशन, ऐड करना है हमें टोटल। FI XI का आप टोटल करिए, यहाँ पे आप 1 + 6 रफ में आप टोटल करिए इसका 7, 7 + 5 12, 12 + 35 7 47, 47 + 54 10 101, 101 + 22 123, 123 + 39 12 का 2 क्या है 162। टोटल सम इज 162। इस टेबल पे आप देखिए हमने ये 2 वैल्यूज मालूम कर लिए, 2 कॉलम के वैल्यूज मालूम कर लिए। अभी नेक्स्ट स्टेप हमें मीन का फॉर्मूला यूज करना है। मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड, मीन फॉर्मूला मालूम करना है। फॉर्मूला हमारे पास है x बार = सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। यहाँ पे देखिए आप सिग्मा FI XI का हमें सम करना है 162 और ये फ्रीक्वेंसीज का टोटल जो है
सब्स्टिट्यूट करना है सिर्फ हमें 2। इसके बाद आप डिवाइड करिए, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 81/10 आएगा आपको आंसर। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 10 आएगा 2 के टेबल से, 2 8 16 2 1 ये यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू है, हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 8.1 आएगा। देखिए आप इस सिंपल मेथड से, सिंपल डायरेक्ट मेथड से हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है हम उसको सूटेबल मेथड से या फिर डायरेक्ट मेथड या एज्यूमिन मेथड या स्टेप डिविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इस मेथड से मालूम करने के बाद हमें ये स्टैटिस्टिक्स यूज़ करने का मेन मकसद है कि कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी डाटा जो मेंटेन किया जाता है उसको कोई भी बिग कंपनी या फिर मीडियम स्केल कंपनी या लार्ज स्केल कंपनी में एम्प्लॉयज़ या कंपनीज की ग्रोथ या एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ या कोई भी स्कूल एनीवे हम परफॉर्मेंस देखने के लिए या फिर ग्रोथ देखने के लिए मेनी डाटा पर्पसेस जहाँ जहाँ भी डाटा का यूज़ करेंगे हम स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स फार्मूलाज यूज़ होते हैं। सो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन को समझ में आया होगा आपको। एंड थैंक यू। आई विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू।